उनके योग्य कोई गुरु था नहीं, यहाँ कोई महापुरुष था नहीं। प्रगट संतों में सबसे पहले कबीर साहब आए और वो जो है यानी रामानंद जी के शिष्य हो गए। रामानंद जी जो थे वो वैष्णव पंथी थे, वो आडंबर मानते थे, वो जो है यानी छुआछूत में फंसे थे। बस जो है केवल जो है ब्राह्मणों को नामदान देना, दूसरे को नामदान नहीं देंगे। कबीर साहब भी गए कि हमको तो गुरु करना बगैर गुरु के, फिर आखिर जो है मर्यादा खत्म हो जाएगी। हालांकि उनके योग्य तो कोई था नहीं, करें कैसे, लेकिन फिर भी करना है। तो रामानंद जी के पास नामदान के लिए यानी कहा, प्रार्थना की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जुलाहों को हम नामदान नहीं देते। आप बताइए जो है नामदान नहीं मिला, लेकिन उन्होंने तो गुरु स्वीकार कर लिया। गंगा स्नान करने जाते थे, पैकरियों पर पड़ गए। रात में अंधेरे में वहां जो है उनके पैर पड़ गया, पैकरियों से उतर रहे थे। कहा बच्चा राम राम कहो, तुम्हारे चोट तो नहीं लगी? कहा सरकार मैं यही चाहता था, चोट तो नहीं लगी है लेकिन सरकार मैं चाहता था आप जो है आपके द्वारा मुझे कुछ मालिक का नाम मिल जाए, बस 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 यही चाहता था। स्वीकार कर लिया कि हम जो है आपको गुरु जो है मैंने मान लिया। अरे भाई जो है ये एकलव्य था, वो तो जो है द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली थी और उनके यानी मूर्ति के सामने अपनी धनुष विद्या सीख रहा था और जो है पारंगत हो गया था। तो जो है धोखा किया गया उसके साथ, उसका दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया उन्होंने वचन दिया था कि अर्जुन तुम्हारे समान संसार में कोई वीर नहीं। जब उन्हें पता चला तो दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। तो एक गुरु की महिमा तो है। कबीर साहब जा नहीं सकते थे, वहां सत्संग सुन नहीं सकते थे, बेचारे दूर बैठ करके सुनते थे, आश्रम के अंदर नहीं जाते थे क्योंकि इतनी छुआछूत थी। क्या करें। लेकिन एक दिन गुरु महाराज बहुत परेशान, देखा कुछ ढूंढ रहे थे, चीज नहीं मिल रही थी और बहुत परेशान थे। कबीर साहब को तो पता चल गया कि गुरु महाराज परेशान। पहुंचे, दूर से ही आवाज लगाई, पास तो नहीं जा सकते थे। कहा सरकार आप परेशान क्यों हैं? अरे कहा नहीं परेशान नहीं है। अरे कहा मुझे तो मालूम है आप परेशान हैं। कहा नहीं। कहा सरकार छिपाते क्यों हैं? जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो आपके आश्रम पर फला जगह आश्रम के अंदर रखी है, वहां पर रखी है, ले लो जाकर। गए, वहां मिल गई थी। रामानंद जी सोचने लगे ये तो हमारे पास भी नहीं आता, हमारे आश्रम में भी नहीं आता, इसको कैसे पता चल गया कि फला जगह रखी। समझ गए कि हाँ ये कोई हस्ती है। लेकिन अब क्या करें, छुआछूत तो थी उस समय पर, आडंबरों में फंसे थे। लेकिन उसी समय पर गोरखनाथ भी गुरु थे, गुरु गोरखनाथ। उसी समय पर तो गुरु गोरखनाथ वो काल के अवतार थे, काल के अवतार थे। उन्होंने बहुत से लोगों का तिलक चाट लिया। हमसे शास्त्रार्थ करो नहीं तो तुम्हारा तिलक चाट लेंगे। कौन उनसे शास्त्रार्थ करता? बहुत से लोगों को रामानंदी तिलक लगाते थे, खड़ा तिलक। उनके पास भी पहुंच गए,
मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, नहीं तो तुम्हारा तिलक चाट लेंगे। कबीर साहब बेचारे हैं घर में, रामानंद जी बहुत परेशान। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, आज छोड़ दीजिए, कल तुमसे शास्त्रार्थ करेंगे। कहा चलो ठीक, छुटकारा मिल गया। कहा चलो कल सही। कबीर साहब अब ये तो जो है दुखी थे ही। कबीर साहब पहुंचे, कहा सरकार आप बहुत दुखी मालूम हो, क्या बात है? बताया बच्चा वो गुरु गोरखनाथ आया था, कहा तुम्हारा तिलक चाट लेंगे, मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। कहा अच्छा, तो उससे कह देना कि हमसे शास्त्रार्थ बाद में करना, हमारा एक शिष्य है, उसको जो है उससे पहले शास्त्रार्थ कर लीजिए और हमें बुलवा लेना। कहा ठीक। जब जो है दूसरे दिन वो फिर पहुंचे गोरखनाथ और जो है त्रिशूल गड़ाया और त्रिशूल की नोक पर बैठे। कहा आइए शास्त्रार्थ कीजिए। इतनी ऊंचाई पर बैठ करके शास्त्रार्थ करवा करके रामानंद जी ने कहा हमसे आप बाद में करना, हमारा एक शिष्य है, उसको आप बुला लीजिए। कौन है? वो कबीर। बुलाया गया। कबीर साहब अपना ताना बाना यानी बुनते थे, कपड़ा बुनते थे। तागे का डोरा यानी गुल्ला हाथ में था, लेकर के आए तो त्रिशूल पर बैठे हो। कहा शास्त्रार्थ तुम करोगे? करो आकर इतनी ऊंचाई। कबीर साहब ने कहा ठीक है शास्त्रार्थ करेंगे। तो उन्होंने तागे का एक डोरा यानी पैर के नीचे दावा छोड़ और गुल्ले को ऐसे ऐसे किया, ऊपर को फेंक दिया। आसमान में गुल्ला और उस पर चढ़ गए। गुल्ले पर बैठे हैं, आप शास्त्रार्थ करवा कर की इतनी ऊंचाई पर आओ, तब हम करेंगे। आप समझिए गुरु गोरखनाथ कबीर साहब से मात खा गए। तो गुरु गोरखनाथ की जो है कि देखी तो उन्हें रामानंद जी समझ गए ये शिष्य हमारा हर जगह हमारी रक्षा कर सकता है। धीरे धीरे आडंबर उनका कम होने लगा, पास जाने आने लगे। बहुत छुआछूत थी। एक दिन कबीर साहब से कहा गुरु ने, रामानंद जी ने, जाओ आज हमारे पिता के श्राद्ध है, जाओ थोड़ा दूध ले आओ गाय का। कमंडल दे दिया, दूध लेने के लिए चल दिए कबीर साहब। पिता के श्राद्ध है, वो मरपखा नहीं होते, मरपखा जाते तो पिता के श्राद्ध। कबीर साहब चल दिए। एक गाय रास्ते में मरी पड़ी थी, मरी हुई गाय के सामने घास इधर उधर से ला करके उसके मुंह के सामने रख दी और उन्हें वहीं डंडा लिए बैठे, अपना कमंडल लिए। घास खा दूध दे, घास खा दूध दे। वो मरी गाय दूध क्या देगी? लोगों ने देखा कि कबीर कमंडल लिए बैठे मरी गाय के पास। लोगों ने बताया कि कबीर को कहाँ भेजा? कहा वो दूध लेने गया, आज पिता के श्राद्ध है तो दूध लेने भेजा गाय का। अरे कहा वो दूध नहीं आएगा। क्यों? कहा वो जो है मरी हुई गाय पड़ी है, उसके मुंह के पास घास डाले हुए बैठे हैं, घास खा दूध दे, वो दूध देगी। रामानंद जी जब वहाँ गए
देखा तो कबीर साहब जी डंडा बैठे, घास खा दूध पे। कहा कबीर तू क्या कर रहा है, तुझसे दूध मंगाया था। कहा सरकार दूध अभी मिलेगा, ये घास खा ले दूध दे। ये मरी हुई गाय दूध देगी। कहा सरकार पिताजी आपके जाने कब के मर के चले गए और उनकी हड्डी भी नहीं है, जब वो तुम्हारे श्राद्ध खा सकते हैं तो ये तो अभी जो नहीं, इसका शरीर तो है। अरे भाई जो नहीं, इसका शरीर तो अभी मौजूद है, उनकी तो हड्डी भी नहीं रह गई। जब वो श्राद्ध खा सकते हैं तो फिर जो है ये भी दूध देगी। धीरे 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 आडंबरों को निकाला कबीर साहब। कबीर का मतलब क्या है, काया में होके वीर, खुद कबीर कहलाए सही, वो काया के वीर थे। यानी इस किले को फतेह कर दिया था। कायागढ़ को जो तोड़ दे कबीर, तुम भी कबीर हो सकते हो। कबीर कोई इंसान का नाम नहीं है जो काया का वीर हो जाए, वही कबीर है। तो कबीर साहब सबसे पहले संत हुए, लेकिन उनको बहुत कठिनाई उठानी पड़ी। ये जो है भेद खोलने में, सच्चा भेद खोलने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ी। ये जगत भगत से बैर है, चारों युग प्रमाण, चारों युगों का प्रमाण मिलता है कि जगत और भगत से बैर है। यहाँ सबको सताया गया, काल के देश में सबको सताया गया। सच्चा भेद जिसने बताया सबको सताया गया। इसलिए महापुरुषों ने ये बात बताई कि तुम किसी को उन्हें ये बात मत बताना, तुम्हारे यानी उन्हें पास में रहने वाला कोई भी न जान सके भजन क्या चीज है। भजन ऐसे छिपा करके करो कि कोई जान न सके, और गुरु से सच्चा प्यार करो। वो प्यार सच्चा, समय हो गया। हाँ 5 मिनट हो, ये 2-3 मिनट हो। हाँ, तो जो है ये समझिए कि गुरु से सच्चा प्यार हमारा कैसा होना चाहिए। ये है जैसे पतिंगा दीपक से प्यार करता है, जैसे हिरन बीणा की आवाज से प्यार करता है, गर्दन कटा देता, जैसे सती औरत मरे हुए पति पर न्यौछावर हो जाती, ऐसे ही ऐ प्रेमियों तुम्हें गुरु के वचनों पर न्यौछावर होना होगा। तन मन के टुकड़े हुए हैं तब पई होगत पूरी, मन तुम छाड़ दो मगरूर। तन मन के टुकड़े हो जाए। हम लोग गाना गाते थे कि गुरु से प्रीत निभाना, क्या तुमने सहजे में जाना, गुरु की प्रीत मुसर अरगाली कूट चाउर बन जाना, क्या तुमने सहजे में जाना। यानी उन्हें गुरु की प्रीत बेहना की धुन की और धजी धजी उड़ जाना, क्या तुमने सहजे में जाना। गुरु से प्रीत नहीं, गुरु से हम आपको सच्चा प्यार करना है। जब तक सच्चा प्यार नहीं होगा, वो यानी गुरु जो हमारे आपके बीच में आया है वो 2 काम लेकर के आया। पहले महापुरुष आए जीवों के उद्धार करने के लिए आए, लेकिन ये दूसरा भी काम लेकर के आए हैं। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। यानी युग प्रवर्तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। फोटो पर लिखा हुआ देखा था, फोटो पर लिखा हुआ आपने देखा होगा, यानी विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। अब विश्व को शांति कौन देगा? लोगों ने तो कह दिया कि वो तो नहीं है, चले गए, अब उस शरीर में नहीं आएंगे, तो विश्व को शांति कौन देगा? लेकिन स्वामी महाराज के वचनों को आप याद कीजिएगा
स्वामी महाराज ने जिस समय पर बोरा पहनाया दिल्ली में, अभी हमारे पीछे भाई साहब मास्टर साहब बता रहे थे, लेकिन जिस समय पर बोरा पहनाया गया, हम लोग दिल्ली गए, 1 करोड़ लोगों को टाट पहनाया गया और रोशनारा बाग, अजमल खां पार्क, रामलीला मैदान में कई जगह रोका गया। फिर बोट क्लब पर जब हम लोगों को ले जाया गया, हल्फी पहना करके, ये लंबा कुर्ता यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे देवियाँ मैक्सी पहनती, ऐसा, यानी उस समय पर वो यानी पैजामा नहीं था, नीचे लंगोटी और इतना मोटा रस्सा कमर में बंधा हुआ लेकर के जब हम लोगों को बोट क्लब पर गए, स्वामी महाराज ने इंडिया गेट पर बोट क्लब पर गोल चक्कर के सामने कहा प्रेमियों, ये देश त्यागियों का है, तपस्वियों का है, संत और महात्माओं का देश है, फकीरों का देश है, सूर और सतियों का देश है, ये देश हिजड़ों का नहीं है। जिस समय पर ये देश आज़ाद हुआ था, उस समय पर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों ने जो देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी वो सराहनीय थी। जिस समय पर आज़ाद भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, उस समय पर आज़ाद भगत सिंह से बात पूछी गई, क्या तुम किसी को देखना चाहते हो? आज़ाद भगत सिंह ने कहा, हाँ, आखिर समय में हम अपनी माँ को देखना चाहते। माँ जब उनके सामने लाई गई और माँ ने देखा मेरा बेटा सूली पर खड़ा है, आज़ाद भगत सिंह ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, माँ की आंखों में आंसू आ गए। आज़ाद भगत सिंह ने कहा, माँ तुम रोती क्यों हो, क्यों रोती हो? माँ ने जवाब दिया, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुम फांसी के तख्ते पर खड़े, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी गोदी में केवल एक ही लाल था, जिसको मैं आज भारत माँ की गोदी में अर्पित कर रही हूँ। अगर कहीं दूसरा लाल मेरी गोदी में होता, वो भी मैं आज भारत माँ की गोदी में अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी ऐसी वीर माताओं ने इस आज़ादी के लिए सदा सदा के लिए यानी अपने गोदी के लालों को लुटा दिया। जो लोग फांसी के तख्ते पर हमेशा हमेशा के लिए इस आज़ादी के लिए झूल गए, उन लोगों के अंदर ये तमन्ना नहीं थी कि जिस समय पर हम अपना देश आज़ाद करा लेंगे, उस समय पर हम अपने देश की माँ बहन बेटियों की इज्जत को चौराहों पर लूटेंगे। उन लोगों के अंदर ये तमन्ना नहीं थी कि जिस समय पर हम अपना देश आज़ाद करा लेंगे, उस समय पर हम अपने देश की गरीब किसान की खून पसीने की कमाई का पैसा चूस करके विदेशी बैंकों में डॉलरों रुपया इकट्ठा करेंगे। लेकिन भारत के गद्दार नेताओं ने भारत को चूस करके विदेशी बैंकों में भर दिया। ये सारा का सारा भेद खुलेगा। इंडिया गेट पर स्वामी महाराज ने बोरा पहनाते समय कहा, ये सारा का सारा भेद खुलेगा। 22 मुल्कों में भारत की ठोस संपत्ति को छुपा करके रखा है। स्वामी महाराज ने पहले ही कहा था कि विदेशी बैंक में जो धन है छिपाए, वापस 76 सन तक लाए, नहीं पछताएंगे, सिर मार जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। स्वामी महाराज ने कहा था, जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा, होकर लाचार नाम लोगे हमारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। हमने कही है सो आई है आगे, होगा जरूर जो कहूँगा फिर आगे, मालिक की मौत कुछ ऐसा इशारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। पूरब और पश्चिम से बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धंधकेगी, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। स्वामी महाराज ने सब कुछ सुना दिया, सब कुछ समझा दिया। अब आप देखिएगा परिवर्तन तो होगा, इतना बड़ा परिवर्तन होगा जो किसी के दिल और दिमाग में नहीं है, और इतना बड़ा इतिहास इस परिवर्तन का बनेगा जो राम और कृष्ण के भी इतिहास को पीछे ढकेल देगा। समय ज़्यादा हो चुका है, इशारा मिल चुका है, फिर कभी जो है हम तो आते जाते रहते, हम तो जो है यहाँ तो बोलने वाले नहीं थे, क्योंकि यहाँ तो हमारा ही है। हम जो है यहाँ